दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट की आखिर पूरी सच्चाई है क्या? आज 10 नवंबर 2025 की शाम भी कुछ ऐसे ही नॉर्मल दिल्ली की तरह गुजर रही थी। लाल किला के पास लोग सेल्फीज ले रहे थे एंड वेंडर्स चाय बेच रहे थे और फिर एक ब्लास्ट होता है। एक इतना जबरदस्त धमाका होता है कि पूरी दिल्ली सहम उठती है और उस एक साउंड में सबके दिलों में धड़कन को बढ़ा दिया था। लोगों के फोन गिर गए, हवाइयां उड़ गई, लोग सहम से गए। The car bomb blast New Redford, 9 to 13 deaths, dozen pupils are injured. लेकिन एक अजीब बात तो ये थी कि वो कार I-20 मॉडल थी और जब NIA नंबर ट्रेस किया तो पता चलता है कि वो पुलवामा के एक छोटे गांव से खरीदी गई हुई है। कि क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस? वहीं दूसरी ओर FIR में लिखा गया बॉम्ब का एक्सप्लेनेशन कंफर्म्ड, बट दिल्ली पुलिस कुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ये टेररिस्ट अटैक है या फिर गैस सिलेंडर के जैसा एक ब्लास्ट। पर सीसीटीवी में सब कुछ बदल गया। जब सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आई तो सबकी हवाइयां उड़ गई। सीसीटीवी फुटेज एक सिल्वर I-20 रेडफोर्ड के पास रुकती है, ड्राइवर उतरता भी नहीं और कुछ सेकंडों बाद ही एक वाइट फ्लैश यानी कि बड़ा धमाका। और इसी के बाद वीडियो जूम करते हैं तो एक चीज दिखती है। रियर विंडशील्ड पर एक सिंबल, एक छोटी सी स्टिकर जो कुछ साल पहले एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन यूज करती थी। और तभी NIA का कॉल आता है। होम मिनिस्टर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और NIA ने इस केस को टेक ओवर कर लिया। दिल्ली पुलिस ने जब उस टैटू का पैटर्न डिस्ट्रैक्ट किया तो एक शॉकिंग पैटर्न सामने आता है। टैटू के अंदर एक कोड छुपा था जो पुराने दिल्ली के एक सीक्रेट टनल के कोऑर्डिनेट्स बताता है। एक रास्ता जहां से कभी शहर छोड़ा जा सकता था बिना किसी के पता चले, और शायद किसी ने उसे फिर से एक्टिवेट कर दिया था। और यहीं से पता चलती है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। NIA टीम ने रेडफोर्ड के आसपास ग्राउंड स्कैन किया। एक अबैंडन स्टोरेज रूम के नीचे मेटालिक डोर मिलता है, उसके अंदर से केमिकल रिसाइड्यू मिला, RDX ट्रेस और एक बर्न चिप। जब वो चिप मिलती है तो उस चिप को रिकवर करते ही यह कंफर्म किया गया कि ये एक डेटोनेटर कंट्रोलर था और ये सिग्नल एक फॉरेन IP एड्रेस से ट्रिगर हुआ था जो कश्मीर के बॉर्डर के पास से राउटिंग हुआ था। मतलब कोई दिल्ली में था पर रिमोट ट्रिगर बाहर से हुआ। एक टीम इनसाइड एंड एक टीम आउटसाइड। अब इसके बाद लोगों में पैनिक बढ़ता गया, सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई और मेट्रो स्टेशन, मार्केट्स सब कुछ चेकिंग पर चलने लगे। पर सबसे अजीब यह था कि ब्लास्ट साइट के आसपास के लोगों के फोन में एक अननोन ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हुआ था। ब्लास्ट के एक घंटे पहले डिवाइस का नाम था Shadownet-45 और जब एक्सपर्ट्स ने उस सिग्नल को ट्रेस किया तो पता चला ये सिग्नल रेडफोर्ड के अंदर म्यूजियम से आ रहा था। वहीं जहां इंडिया के पहले नेशनल फ्लैग रखा जाता है उस जगह से यह सिग्नल कैच कर रहा था। ये कोइंसिडेंस नहीं था, कोई मैसेज दिया गया था हिस्ट्री रिपीट का। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक दिन पहले म्यूजियम के अंदर एक आदमी दिखा था पुराने सोल्जर यूनिफॉर्म में। उसने कहा था यहाँ कुछ होने वाला है, लोगों को हटा दो। पर जब गार्ड ने लाइट ऑन की तो वहां पर कोई नहीं था। उस जगह सीसीटीवी ने उस आदमी की एक शैडो कैप्चर की, पर जब इमेज इनहैंस की गई तो पता चलता है वो आदमी किसी भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड में नहीं था। अब ये कोइंसिडेंस था या कर्स, कोई नहीं जानता। लेकिन ब्लास्ट के बाद एक म्यूजियम के एक वॉल पर लिखा मिला, दिल्ली को फिर जागना होगा, दिल्ली मस्ट अवेकन अगेन। 11 नवंबर 2025 यानी बॉम्ब ब्लास्ट का केस अभी भी चल रहा है। NIA ने 6 सस्पेक्ट्स अरेस्ट किए हैं, जिस पर मास्टरमाइंड अभी भी मिसिंग है। और हर रात 10:45 पर रेडफोर्ड के आसपास लोग कहते हैं एक कार, एक इंजन और एक आवाज सुनाई देती है जो आके रुकती है और फिर गायब हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या दिल्ली के नीचे कुछ और ही चल रहा है? यही है कहानी लाल किले के साए में। तो एक ऐसी कहानी जो पॉलिटिक्स, पास्ट, पैरानॉर्मल एक साथ मिली हुई है। ये एक ट्रैजिक स्टोरी की तरह है बिकॉज इन दिल्ली एवरी वॉल हैज नो इको साउंड्स एंड सम इकोस नेवर फेड।